एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में माधुरी अपनी माँ कलावती के साथ रहती थी। बहुत समय पहले एक हादसे में उनका पूरा घर जल गया था और उस हादसे में उसके पिता का भी देहांत हो गया था। इसके बाद से वो लोग गरीब हो गए। लेकिन कलावती ने माधुरी का गांव के एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया था और माधुरी पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। माधुरी के स्कूल जाने के बाद कलावती घर का सारा काम खत्म करके अपने घर के पास ही हलवा बनाकर बेचा करती थी। कलावती का हलवा बहुत स्वादिष्ट था, इसीलिए कई लोग कलावती का हलवा खाने आते थे, जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमा लेती थी और माधुरी की स्कूल की फीस भरती थी। माधुरी की क्लास में एक लड़की नैन्सी पढ़ती थी। वो गांव के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की बिगड़ी हुई बेटी थी। वो हमेशा दूसरों से बदतमीजी से पेश आती थी, यहाँ तक कि वो अपने घर के बूढ़े बुजुर्ग नौकरों से भी बहुत बुरी तरह बात करती थी। और ना जाने क्यों नैन्सी को माधुरी बिल्कुल नहीं पसंद थी, इसीलिए नैन्सी माधुरी को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन माधुरी जब अपनी क्लास में पहुंची तो उसे देखकर नैन्सी बोली, ये देखो हलवे वाले की बेटी आ गई। कहीं आज भी अपने टिफिन में तुम हलवा तो नहीं लेकर आई? बेचारी, घर में कुछ और बनाने के पैसे नहीं होते होंगे ना, इसीलिए रोज रोज टिफिन में हलवा ले आती है। हलवा खा खा कर तुम बोर नहीं होती क्या? मेरे घर में तो एक समय में 4 खाना बनता है। अरे लेकिन तुम तो बहुत गरीब हो ना, इसलिए तुम इतने सारे पकवान नहीं खा सकती। ऐसा कहकर नैन्सी माधुरी पर जोर जोर से हंसने लगी और उसके पीछे पीछे क्लास के सभी बच्चे माधुरी पर हंसने लगे। मुझे तो समझ ही नहीं आता, तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतने बड़े स्कूल में दाखिला कैसे करवा दिया और क्यों करवा दिया? अरे माधुरी, तुम भी अपनी माँ के साथ ना घर पर रहकर हलवा बनाया करो। तुम भी अगर 4 पैसे कमाओगी तो तुम्हारी माँ की मदद होगी। वैसे भी ये पढ़ाई लिखाई तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन पढ़ाई में तुमसे अच्छी हूँ और बेहतर होगा कि मेरी माँ के काम का मजाक उड़ाने से पहले तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हम गरीब लोग एक समय भूखे रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ नहीं सकते या हमें पढ़ने लिखने का हक नहीं है। माधुरी इतना कह रही थी कि तभी क्लास में टीचर आ गई। उसके बाद टीचर क्लास के सभी बच्चों का होमवर्क चेक करने लगी। चलो बच्चों, सभी अपनी नोटबुक दिखाओ। कल मैंने होमवर्क दिया था ना, पूरा कर कर लाए होगे ना, दिखाओ। उसके बाद एक एक करके सभी बच्चे टीचर के पास अपनी नोटबुक लेकर जाने लगे। जब टीचर माधुरी की नोटबुक देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह माधुरी, तुमने तो सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बहुत अच्छे, ऐसे ही मेहनत करते रहो। उसके बाद टीचर नैन्सी की होमवर्क कॉपी चेक करती है, जिसे देखकर टीचर को बहुत गुस्सा आ गया। ये क्या नैन्सी, तुम्हारे सारे जवाब गलत हैं। तुम इतनी आसान सवालों के जवाब नहीं दे सकती। तुम्हारे पिता से शिकायत करनी पड़ेगी। सबके सामने अपनी बेइज्जती होती देखकर नैन्सी को बहुत गुस्सा आ रहा था। नैन्सी को लग रहा था कि इन सब में गलती माधुरी की है और अब नैन्सी माधुरी से बदला लेने का ठान लेती है। बदले की आग में नैन्सी चुपके से माधुरी के बालों में बहुत सारी च्युइंगम चिपका देती है। नैन्सी, तुमने क्या किया? अब ये मेरे बालों से कैसे निकलेगा? मुझे अपने बाल कटवाने पड़ेंगे। ये तुमने क्यों किया? बिना बालों के तुम अच्छी लगोगी। जब टीचर मेरी बेइज्जती कर रही थी तो तुम हंस रही थी ना सभी बच्चों के साथ। यही है तुम्हारी सजा। ऐसा कहकर नैन्सी वहाँ से चली गई। माधुरी जोर जोर से रोने लगी क्योंकि उसके इतने अच्छे बाल अब उसे कटवाने पड़ेंगे। रोते रोते नैन्सी घर जाने लगी कि तभी उसे रास्ते में एक जादुई हेयर क्लिप का पेड़ दिखाई दिया। अरे ये कैसा पेड़ है? यहाँ आज से पहले तो कभी नहीं देखा। और इस पर इतनी सारी हेयर क्लिप क्या कर रही हैं? ये हेयर क्लिप तो बहुत सुंदर लग रही है। क्या मैं एक हेयर क्लिप ले सकती हूँ? लेकिन ये जिसका भी होगा कहीं वो मुझ पर गुस्सा ना करे। लेकिन इसके आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा। एक हेयर क्लिप ले लेती हूँ। ऐसा कहकर माधुरी उस पेड़ का एक हेयर क्लिप ले लेती है और उसे अपने बालों में लगा लेती है। बालों में लगाते ही उसके बाल की च्युइंगम अपने आप ही गायब हो गई और उसके बाल पहले से भी ज्यादा सुंदर और सुनहरे लगने लगे। ये देखकर तो माधुरी चौंक गई। ये क्या हुआ? ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। लगता है ये जादुई हेयर क्लिप का पेड़ है। इसे लगाकर तो मेरे बाल और भी ज्यादा सुंदर हो गए और वो च्युइंगम भी जो नैन्सी ने मेरे बालों में लगाई थी वो भी गायब हो गई। माधुरी बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपने घर जा पहुंची। घर पहुंचकर उसकी माँ उससे बोली, तुझे पता है बेटी, आज हलवे की बहुत बिक्री हुई। आज तो दुकान में इतनी भीड़ थी कि क्या कहूँ। सच में माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। माधुरी मन ही मन सोच रही थी कि ये सारा चमत्कार जादुई हेयर क्लिप का है। इसी वजह से माधुरी और भी ज्यादा खुश थी, लेकिन वो इस बारे में अपनी माँ से कुछ नहीं कहती। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए अच्छा सा खाना बना दो।
हाँ हाँ मेरी गुड़िया, आज मुझे बहुत मुनाफा हुआ है, इसीलिए आज मैं तेरे मनपसंद का खाना बनाऊंगी। तुझे खीर पूरी पसंद है ना? मैं भी खीर पूरी बना कर लाती हूँ, साथ में हलवा भी। इतना कहकर कलावती माधुरी का मनपसंदीदा खाना बनाने लगी। जब से माधुरी को वो जादुई हेयर क्लिप मिला था, तब से उसके साथ सब अच्छा हो रहा था। इसीलिए माधुरी बहुत ही खुश थी और वो जादुई हेयर क्लिप का चमत्कार समझकर हर चीज का आनंद ले रही थी। उसके बाद अपनी माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर वो लोग सो गए। अब अगली सुबह माधुरी हंसी खुशी अपने स्कूल पहुंची। माधुरी के बाल पहले से भी ज्यादा सुंदर देखकर नैन्सी हैरान थी। इसके बालों को क्या हुआ? कल तो मैंने इसके बालों में च्युइंगम चिपकाई थी, उसके बाद तो इसे अपने बाल कटवा देने चाहिए थे ना, लेकिन इसके बाल तो और ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? कहीं इसने अपने बालों में कोई हेयर स्पा तो नहीं करवाया? इसके बालों में जो हेयर क्लिप लगी हुई है दिखने में तो सुंदर लग रही है और ऐसा लग रहा है बहुत महंगी है, लेकिन इस गरीब के पास इतनी सुंदर हेयर क्लिप आई कहाँ से? ऐसा कहकर नैन्सी माधुरी के पास गई और बार बार उस हेयर क्लिप को छूने की कोशिश करने लगी। तुम्हारे बाल तो सुंदर लग रहे हैं, तुमने अपने बालों में क्या लगाया है? और वैसे तुम जैसी गरीब के पास इतनी महंगी हेयर क्लिप आई कहाँ से? किसी से चुराई है क्या तुमने? ये तुम क्या कह रही हो नैन्सी? ये हेयर क्लिप मुझे तोहफे में मिली है। अच्छा, जरा मुझे भी दिखाओ, इतना महंगा तोहफा किसने दिया तुम्हें? उससे तुम्हें क्या मतलब? अच्छा, अभी देखती हूँ, रुको। नहीं नहीं, मेरे बालों को मत छुओ। माधुरी नैन्सी को बहुत रोकती है, लेकिन नैन्सी जबरदस्ती माधुरी की हेयर क्लिप निकालने की कोशिश करने लगी कि तभी नैन्सी को जोरदार करंट का झटका लगा, जिससे नैन्सी की चीख निकल पड़ी। हे भगवान, ये क्या था? तुमने हेयर क्लिप में करंट लगा रखा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझसे दूर रहो। मुझे माफ कर दो, मेरे पास मत आना, और अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। अपने बालों में करंट ले रखा है तुमने, मुझसे दूर रहना आज के बाद। ऐसा कहकर नैन्सी माधुरी से भागकर दूर चली गई और अब नैन्सी माधुरी को कभी परेशान करने भी नहीं आई। जादुई हेयर क्लिप की मदद से माधुरी के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था। उसकी माँ का हलवे का काम भी बहुत अच्छा चलने लगा। मेरी बस एक ही परेशानी थी कि ये नैन्सी मुझसे दूर रहे और मुझे कभी परेशान ना करे। इस हेयर क्लिप की मदद से तो ये भी हो गया। अब मैं बहुत खुश हूँ।